एक अच्छा शिक्षक किसी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पहला आश्वासन होता है। शिक्षकों की योग्यता पर किसी भी तरह के समझौते का मतलब है शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता। ये टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और लाखों लाख छात्र सड़क पर आने को आतुर हैं। और ये छात्र इस देश के भावी शिक्षक हैं जो एक हफ्ते से असमंजस में हैं, ट्वीट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं। और ये लड़ाई जितनी सरकार से है, कोर्ट से, उतनी ही आपस में भी मालूम पड़ रही है। बीएड और बीटीसी वैसे तो ये शिक्षकों की भर्ती के लिए ली जाने वाली डिग्रियां हैं, लेकिन आजकल ये बनी हुई हैं ट्विटर के हॉट कीवर्ड। इसीलिए आज के दिन की बड़ी खबर में बात होगी बीएड बीटीसी के पूरे विवाद की। क्या, कब, कैसे, दोनों पक्ष क्या हैं और अदालती विवादों से क्या निकल कर आया, सब बताएंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। एक एक कर बात शुरू करते हैं। पहले आपको कुछ टर्म समझने होंगे जो शो में बार बार इस्तेमाल में आएंगे। बीएड, बीटीसी और डीएलएड। क्या होता है बीएड? किसी भी सरकारी या एक सम्मानजनक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य होती है। ये एक डिग्री कोर्स है। फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। जैसे बीए हुआ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, वैसे ही बीएड बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। छोटे शहरों में सरकारी नौकरी की इच्छा पालने वालों में एक बड़ा वर्ग वो भी है जो सिर्फ सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहा है। और अगर हम चश्मे को थोड़ा सा साफ करके देखें तो इस वर्ग में भी एक बड़ा वर्ग उन लड़कियों का है जिनके माता पिता अपनी बेटियों को दूसरे शहरों या बड़े शहरों में नौकरी करने के लिए नहीं जाने देते। बहरहाल, बीएड करने के लिए 12वीं के बाद पहले एक स्नातक करना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन करना। वैसे बीएड भी एक बैचलर डिग्री है, लेकिन इसके लिए पहले किसी और डिसिप्लिन में बैचलर ज़रूरी है और उसके बाद बीएड में दाखिला लिया जाता है। 2 साल का कोर्स, बैचलर डिग्री और बीएड अलग अलग करने पर 5 साल लगते हैं। इसीलिए नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय ने इंटीग्रेटेड कोर्स भी शुरू किया है। 4 साल के बीएड का ऐलान किया है। ये किसी भी और बैचलर डिग्री के जैसे है और सीधे 12वीं के बाद किया जा सकता है। इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ आप 4 साल के कोर्स में ही बीएड भी कर सकते हैं। अब इस डिग्री से मिलती है सरकारी टीचर बनने की योग्यता और उम्मीद। नौकरी कहाँ मिलेगी? राज्य के और केंद्र के अधीन आने वाले सभी स्कूलों में। निजी स्कूलों में भी नौकरी के लिए अब बीएड की डिग्री मांगी जाने लगी है। पर यहाँ एक बात पर गौर करिए। दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, लखनऊ जैसे बड़े शहरों के कुछ नामचीन स्कूलों को छोड़ दीजिए। छोटे छोटे शहरों में जो निजी स्कूल हैं उनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों को बमुश्किल 10-15 हज़ार रुपये मिलते हैं। 10-10 साल नौकरी करने के बाद तनख्वाह किसी तरह 20 हज़ार के अल्ले पल्ले पहुंचती है। इन स्कूलों में पढ़ाने वाले ये आरोप लगाते हैं कि स्कूल चलाने वालों का बस चले तो हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे काम भी करवाएं, और यही वजह है कि सरकारी स्कूल में नौकरी पाने की होड़ लगी रहती है। दूसरा टर्म है बीटीसी, जिसे अब डीएलएड के नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये भी 2 साल का कोर्स है और इस कोर्स को करने से क्या मिलेगा? इससे भी सरकारी स्कूलों में नौकरी की पात्रता मिलेगी, लेकिन प्राइमरी स्कूलों में, यानी 1ली से 5वीं क्लास तक। अब इस पूरे शो में आप 3 कीवर्ड्स पकड़ लीजिए: बीएड, बीटीसी और प्राइमरी स्कूल। अब मुद्दे की टाइमलाइन समझिए। राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पहले हमें चलना होगा थोड़ा पीछे। प्राइमरी शिक्षक भर्ती से जुड़े इस मामले का एक सिरा साल 2018 में जारी की गई एक अधिसूचना से जुड़ा है। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की अधिसूचना। शिक्षा राज्य का मसला है, लेकिन एनसीटीई ही वो संस्था है जो पूरे देश में शिक्षकों के लिए योग्यता निर्धारित करती है। 28 जून 2018 को एनसीटीई ने अधिसूचना जारी की कि बीएड डिग्री वाले छात्र प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए योग्य होंगे। बस इसके लिए उन्हें 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंदर, और उसके बाद वो प्राइमरी शिक्षक यानी कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक बन सकेंगे। यहाँ एक बात बताना ज़रूरी है, शिक्षा मंत्रालय ने लिखित में एनसीटीई को ये संशोधन करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 11 जनवरी 2021 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी आरटीईटी के लिए विज्ञापन जारी किया। और आरटीईटी के इस नोटिफिकेशन के मुताबिक केवल बीएसटीसी डिग्री वाले अभ्यर्थी ही इस परीक्षा के लिए एलिजिबल थे, बीएड धारक नहीं। बीएसटीसी यानी बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट, ये एक सालाना परीक्षा है जिसके बाद डीएलएड में दाखिला मिलता है। माने राजस्थान के बीएड डिग्री वाले प्राइमरी शिक्षक भर्ती की दौड़ से बाहर हो गए और डीएलएड वालों के लिए कंपटीशन हो गया कम। विज्ञापन आने के हफ्ते भर में 19 जनवरी को राज्य सरकार के इस फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। उधर डीएलएड वालों ने भी बीएड वालों को भर्ती में शामिल किए जाने को चुनौती दी, यानी दोनों पक्ष पहुंच गए कोर्ट। राजस्थान सरकार ने डीएलएड धारकों का समर्थन किया। जनवरी से सुनवाई चलती रही और एप्लीकेशन जुड़ते रहे। फिर फैसला आया
25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और जस्टिस सुदेश बंसल की बेंच ने एनसीटीई की अधिसूचना को खारिज कर दिया और कहा कि बीएड डिग्री धारक प्राइमरी टीचर की पोस्ट के काबिल नहीं होंगे। कोर्ट ने अपने फैसले में और क्या कहा, ये भी समझते हैं। कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 23 की उपधारा 2 की समीक्षा की और कहा कि केंद्र सरकार के पास शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता में छूट देने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए उनके पास डेटा होना चाहिए और इस मामले में केंद्र सरकार के पास ना तो उम्मीदवारों की संख्या का डेटा है ना वैकेंसी की संख्या का। सरकार ने तर्क दिया कि उन्होंने तो धारा 23 की उपधारा 2 के तहत यह फैसला किया ही नहीं, बल्कि धारा 35 की उपधारा 1 के तहत ऐसा किया। फिर अदालत ने धारा 35 की उपधारा 1 का तबसरा किया और कहा कि उस उपधारा के तहत केंद्र सरकार ये कदम उठा ही नहीं सकती। योग्यता निर्धारित करने के लिए एनसीटीई केंद्र सरकार के किसी भी निर्देश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अदालत ने यह भी राय दी कि बीएड पर्याप्त योग्यता नहीं है और केवल इसीलिए शिक्षा मंत्रालय ने एनसीटीई से एक ब्रिज कोर्स शुरू करने को कहा। ये कहकर राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई की अधिसूचना को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तक चलें, इससे पहले यहाँ दो बातें ध्यान देने वाली है। पहली तो यही कि सरकार के पास डेटा नहीं और दूसरी ये कि ब्रिज कोर्स का प्रावधान सुझाने का मतलब ही यही है कि बीएड का कोर्स पहले से 5वीं क्लास के बच्चों के पढ़ाने के लिए नाकाफी है। अब आइए सुप्रीम कोर्ट। 11 अगस्त 2023 जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच बीएड छात्रों की तरफ से सीनियर वकील पीएस पटवालिया और मीनाक्षी अरोड़ा और डिप्लोमा धारकों और राजस्थान सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और मनीष सिंघवी। बीएड छात्रों के पक्ष से दलील दी गई कि राजस्थान हाईकोर्ट इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि यह अधिसूचना एनसीटीई का एक नीतिगत निर्णय था जो केंद्र सरकार के निर्देश के बाद लिया गया और उच्च न्यायालय का केंद्र सरकार के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करना गलत है। इस पर डिप्लोमा धारकों और राजस्थान सरकार के वकीलों ने कहा कि एनसीटीई एक एक्सपर्ट बॉडी है, उसे इस मामले में स्वतंत्र निर्णय लेना था, न कि केवल केंद्र सरकार के नियमों का पालन करना था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। आला अदालत ने कहा कि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के निर्माताओं के विजन का हिस्सा था, लेकिन मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तब तक किसी काम की नहीं जब तक वो सार्थक ना हो। मतलब प्रारंभिक शिक्षा अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, ना कि किसी फॉर्मेलिटी या औपचारिकता वाली। अदालत ने रेखांकित किया कि प्राथमिक शिक्षा के लिए जो योग्यता तय की गई थी वो डीएलएड की थी, कोई और योग्यता नहीं। एक डीएलएड उम्मीदवार को प्राथमिक स्तर पर छात्रों को पढ़ाने संभालने के लिए ट्रेन किया जाता है और बीएड वालों को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, और उनसे प्राथमिक स्तर के प्राइमरी के छात्रों को पढ़ाने की उम्मीद नहीं की जाती। तात्पर्य यह हुआ कि बीएड पेडागोजिकल या शैक्षणिक स्तर पर अयोग्य है। अब ये एक जटिल शब्द है, इसका मतलब समझ लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर इस बात पर जोर दिया है कि प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता पर किसी भी समझौते का मतलब अनुच्छेद 21A और आरटीई एक्ट के खिलाफ जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया, अब आगे क्या? कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लाखों छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। उन्होंने प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए CTET यानी सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अप्लाई किया था। परीक्षा का एडमिट कार्ड 18 अगस्त को जारी होने वाला है। सीबीएसई द्वारा आयोजित ये परीक्षा 20 अगस्त को देश के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी, लेकिन बीएड डिग्री धारक कोर्ट के फैसले के बाद दुविधा में है कि एग्जाम दिया जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रभावित बीएड डिग्री पूरी करने वाले छात्र पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगा रहे हैं। सरकार से कह रहे हैं कि अध्यादेश लाइए और कानून बनाइए। छात्रों ने ट्विटर कैंपेन भी चलाया, हमने मेल मांगे तो हमें हजारों की संख्या में मेल आए। अब सड़क पर उतरने की तैयारी भी की जा रही है इन छात्रों के द्वारा। कई राज्यों और शहरों में प्रदर्शन तो शुरू भी हो चुके हैं। छात्रों का कहना है सरकार इस मामले से जुड़ा अध्यादेश लाए, जैसा मैंने पहले बताया, और बीएड डिग्री वालों के साथ इंसाफ किया जाए, जिससे कि उन्हें प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए देश भर में पात्र माना जाए। कई छात्र तो अब सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 4 साल के बीएड कोर्स पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। भारत के राजपत्र में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, पैरा 2 में साफ तौर पर लिखा गया है कि वो बीएड अभ्यर्थी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते हैं उन्हें 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वो लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। सर, हमने 2 लाख रुपए 5 साल का वक्त सुपर सीटेट यूपीटेट एग्जाम देने के बाद अब सरकार हमें यह कह रही है कि आप सीधे तौर पर दूसरा कोर्स कर लीजिए। एनसीटीई के चेयरमैन का एक बयान आता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं है। हमारी बात यह है कि अगर अपने राजनीतिक हित के लिए सरकार दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश ला करके पलट सकती है तो देश के 1 करोड़ बीएड डिग्री धारकों के लिए क्यों नहीं? सर, मैं एक आंकड़ा आपको देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में 13 लाख बीएड डिग्री धारक है और पूरे देश में 1 करोड़ बीएड डिग्री धारक है। अगर सरकार ने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया होता कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं रहेंगे तो हम सब लोग बीटीसी का कोर्स कर लेते हैं।
लेकिन आज स्थिति ये है कि हम लोग न घर के हुए न घाट हुए। हम लोगों के माता पिता का सर सपना टूट गया। मेरी माँ जो कहती थी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मेरा बेटा शिक्षक बनेगा, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। 24 अगस्त को सर मेरा ट्रेन का टिकट था बिहार में मैं जा रहा था प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने, और अचानक से मुझे 2 दिन पहले पता चलता है कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं रहेंगे। हम सबका सपना टूटा है, और इसकी गलती अगर किसी की है तो वो सरकार की है, एक्सपर्ट कमेटियों की है। इस मामले में एक और पक्ष है डीएलएड वालों का। उनका कहना है कि वो सिर्फ प्राइमरी स्कूल में ही नौकरी पा सकते हैं, जबकि बीएड करने वालों के पास नौकरी के कई और भी अवसर हैं। इसीलिए उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर बीएड वालों के प्राइमरी स्कूल में नौकरी की संभावना के दरवाजे नहीं खोले जाने चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा, 3 मेन कारण है जिसकी वजह से बीएड बाहर हुआ। पहला कारण 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाता है अनुच्छेद 21A में, जिसके बीच में यदि आप किसी भी बच्चे को उनकी मौलिक अधिकारों से दूर करेंगे, उनके हनन होगा, तो सरकार ऐसा नहीं सहेगी। जिसमें एक शब्द गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का प्रयोग किया गया है, और बीएड धारी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, एनसीटीई का गाइडलाइन जो कि 2018 में केवल और केवल केवीएस के कमिश्नर के एक नोटिस पर उसको शामिल किया गया था बीएड को। उसके बाद तीसरा पॉइंट यह है कि जो डीएलएड कोर्स है वो पेडागोजिकल कोर्स कहा जाता है, जो कि बीएड नहीं है। और जो कहते हैं बीएड वाले कि वो ज्यादा योग्य हैं, तो उनको या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये साफ साफ लिखा गया है, डीएलएड और बीएड दोनों एक डिफरेंट कोर्स हैं, और पॉलिसी कोर्स को चेंज नहीं किया जा सकता है, यह भी जजमेंट केस में कहा गया है। तो जो भी मेरे बीएड के लोग चिल्ला रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा, प्राथमिक में केवल और केवल डीएलएड बीटीसी का अधिकार था, आगे भी रहेगा, चाहे आप लाख कोशिशें कर दें। तर्क के साथ लड़िए, कुतर्क के साथ मत लड़िए। बीएड बीटीसी प्राइमरी स्कूल एनसीटीई का पूरा विवाद हमने समझ लिया। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बीएड वाले भी कर रहे हैं और बीटीसी वाले भी दम भर रहे हैं कि इनको प्राइमरी में नहीं आने देंगे। पर कुछ बुनियादी सवाल हैं जो बनते हैं सरकारों से। इतने सालों से बीएड और बीटीसी का विवाद चल रहा है, तो अब तक कोई ऐसी नीति क्यों नहीं बनाई जा सकी इस सरकार के द्वारा, पिछली सरकारों के द्वारा, जिससे इन विवादों पर फुल स्टॉप लग सके। 2018 में एनसीटीई ने कह दिया कि बीएड वाले भी प्राइमरी में पढ़ा सकेंगे। बीते 5 साल में देश भर के लाखों युवाओं ने नौकरी की आस में बीएड कर लिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक झटके में उनकी उम्मीदों को सीमित कर दिया है। यहाँ एक बात और है जिस पर ध्यान दीजिए। जैसे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं, वैसे ही सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज हैं जो बीएड कराते हैं। प्राइवेट कॉलेज की फीस लाखों में होती है। ये तो फीस का मामला हो गया। अब जरा आप राज्यों में ये जो विशिष्ट बीटीसी की भर्ती के नाम पर बीएड वालों को कभी लिया जाता है, कभी नहीं लिया जाता है, कभी किसी ढंग से मेरिट बनती है, कभी मेरिट बनाने का पैमाना बदल देते हैं, और उसके बाद चलती है लंबी मुकदमेबाजी, पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में। इस पर भी समझ लीजिए। और इसके लिए आपको क्या समझना होगा कि ये तंत्र चलता कैसे है। शुरुआत करते हैं यूपी से। यहाँ पर शिक्षा भर्तियों के विवाद आप खबरों में कई दफ़े पढ़ चुके हैं। शिक्षा मित्रों का विवाद, 69,000 की भर्ती का विवाद, 68,500 की भर्ती का विवाद। तो यूपी में बीएड बीटीसी का जो पूरा विवाद है, उसका तिया पाचा क्या है। यूपी में 2011 तक एक विशेष स्कीम चलती थी, विशिष्ट बीटीसी। अब ये क्या भला है, अभी तक बीटीसी और बीएड ही नहीं सुलझा था, विशिष्ट बीटीसी आ गया। बात यह है कि इस स्कीम के तहत 6 महीने का एक कोर्स कराकर बीएड करने वाले युवाओं को सरकारी प्राइमरी स्कूल में नौकरी दी जाती थी। उनकी मेरिट बनती थी, बीएड के नंबर जुड़ते थे, ग्रेजुएशन के और उसके पहले की पढ़ाई के नंबर जुड़ते थे, और अगर वो मेरिट लिस्ट में आते थे, सिलेक्ट हो जाते थे, तो फिर उनकी विशिष्ट बीटीसी की 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी, और उसके बाद उनको जो सिलेक्ट हुए हैं, शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनको नौकरी मिलती थी। यानी जो बीटीसी नहीं, बीएड वाले हैं, वो भी प्राइमरी स्कूल में नौकरी करते थे। मेरे कई सहपाठी हैं ग्रेजुएशन के दिनों के, जो बीएड करने के बाद इसी तरह से प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लेकिन 2011 में ये स्कीम बंद हो गई, और तब आया यूपी टेट, यानी उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी बीएड करने के बाद अगर आपको स्कूल में नौकरी चाहिए तो अब यूपी टेट पास करना होगा। इसमें प्राइमरी स्कूल की नौकरी के लिए अलग टेस्ट होता है, और 6वीं से 12वीं तक के स्कूल में पढ़ाने के लिए अलग टेस्ट होता है। यानी बीएड करिए और उसके बाद यूपी टेट पास करिए तो प्राइमरी में नौकरी मिल जाएगी। केंद्र सरकार के अधीन आने वाले स्कूल में पढ़ाने के लिए ऐसे ही सी टेट की परीक्षा होती है। लेकिन 2015 के बाद यूपी में बीएड वालों की प्राइमरी स्कूलों की भर्ती में एंट्री हो गई बंद। 2015 के बाद से सिर्फ शिक्षा मित्रों और बीटीसी वालों को ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल माना गया। फिर आया 2018, जब एनसीटीई ने बीएड करने वालों को भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल मान लिया, और मामला फिर बदल गया। अब यूपी की भर्तियों में बीटीसी और बीएड के बारे में आपको कुछ और बातें बताएंगे हमारे साथी रणबीर।
यूपी में बीटीसी किए हुए लोगों की संख्या और टीचर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए ये कहा जाता है कि अगर बीएड के लोग अप्लाई ना करें तो जो वैकेंसी है उसको फुलफिल करना ही मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे 2015 से 18 तक बीएड किए हुए लोगों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने की अनुमति नहीं थी और इसीलिए 68,500 टीचर्स की जो वैकेंसी निकली, उस वैकेंसी में जो पास होने वाले लड़के थे उनकी संख्या 41,000 के आसपास थी। फिर इस रिजल्ट को रिव्यू किया गया, फिर से रिव्यू किया गया, यानी कि करीब 4 बार रिव्यू करने के बाद कुल लगभग 48,000 लोग 68,500 की वैकेंसी में एलिजिबल पाए गए और लगभग 20,000 के आसपास सीटें खाली थी और वो अब तक खाली हैं और सरकार ने उन सीटों को नहीं भरा। वहीं अगर 69,000 शिक्षकों की बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 के बाद आई थी और इस वजह से इसमें बीएड और बीटीसी दोनों किए हुए लोगों को एग्जाम में बैठने का मौका मिला और इस वजह से जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसमें लगभग 34,000 ऐसे लोग थे जो बीएड करके आए थे और उनको टीचर बनाया गया। अब सवाल ये कि इस गैजेट नोटिफिकेशन का फर्क या असर उन पर भी पड़ेगा जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड करके प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो विशिष्ट बीटीसी का कोर्स हुआ करता था वो 2011 में बंद हो गया और जिस ब्रिज कोर्स की बात एनसीटीई ने की है वो ब्रिज कोर्स अब तक लागू नहीं हुआ, यानी कि जो बीएड किए हुए लोग थे वो सीधे प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। अब सरकार का क्या जवाब होगा ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। रणबीर अभी 68,500 वैकेंसी के बारे में बता रहे थे। यूपी में एक और भर्ती निकली थी 69,000 शिक्षक भर्ती, बहुत विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। इस भर्ती में एक बात पर गौर किया जाना चाहिए, 69,000 में करीब 35,000 शिक्षक बीएड वाले और 34,000 बीटीसी वाले। ये तो हुई उत्तर प्रदेश की बात। बिहार का क्या हाल है, सुनिए एक्सपर्ट से। बिहार में शिक्षकों की भर्ती बीपीएससी कमीशन द्वारा होता था, जो लास्ट भर्ती 1994 और 1999 में हुआ। उसके बाद की भर्ती शिक्षा मित्र के नाम से किया गया 2003 में, जो 2005 तक हुआ। ये शिक्षा मित्र एक सेवा शर्त 11 महीना के सेवा शर्त पर किया गया था। उसके बाद इनके नियमित करने के डिमांड पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत नियोजन इकाई नियमावली लाए 2006 में, जिन्हें नियमित कर दिया गया, यानी कि आपको 60 साल सेवा देना है शिक्षा मित्र को। इसी नियोजन नियमावली में धीरे धीरे संशोधन हुआ 2008 में, 2009 में, 2010 में, करते करते ये इसमें अमेंडमेंट होता रहा और भर्ती प्रक्रिया चलती रही। और 2006 के बाद भर्ती प्रक्रिया फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6 तक हुआ लास्ट 2019 में। और इसी बीच में बदलाव आता गया, जैसे कि 2011 में टीईटी मैंडेटरी किया गया, 2019 में टीईटी प्लस ट्रेंड होना मैंडेटरी किया गया, जो 2019 में जो भर्ती की गई, जो 2022 में शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हुई। आपने अब तक ब्यौरे सुन लिए राजस्थान के, यूपी के, बिहार के। मैं किसी भी राज्य की बात करूं ऐसे ही ब्यौरे आएंगे जिसमें एक किस्म का एडहॉकिज्म नजर आता है, तदर्थवाद। मंचों से शिक्षा पर खूब बात होती है, लेकिन स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों की लगातार ट्रेनिंग, शिक्षकों की जवाबदेही और इस पूरी प्रक्रिया में निरंतरता और पारदर्शिता दोनों का अभाव दिखता है। अब बात इस पर आती है कि साहब ये बीएड बीटीसी में दिक्कत क्या है? बीएड वाले पढ़ा लें प्राइमरी में, पर कॉमन सेंस क्या कहता है? यही कि 10वीं 11वीं को जो पढ़ा सकता है वो 3री 4थी जमात को क्यों नहीं पढ़ा सकता? यहीं पर आता है एक टर्म, पेडागोजी। पूरे विवाद में आप ये शब्द बार बार सुन रहे हैं। हिंदी में से कहते हैं शिक्षा शास्त्र, अर्थ शिक्षण की प्रक्रिया, मेथड। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निष्कर्ष में यही कहा कि प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग सलीके की जरूरत है। और ये सलीका क्या होगा, जानने के लिए हमने बात की एजुकेशन के एक्सपर्ट से। अब वो क्या चीज है जो कि प्राइमरी स्तर को बहुत विशेष बनाती है? वो है हरेक चीज को बच्चों के दृष्टिकोण से देखकर किसी गतिविधि में तब्दील कर सकना, चाहे वो गणित है, चाहे भाषा है। छोटे बच्चों की शिक्षा बहुत सक्रिय किस्म की कक्षा चाहती है। आप खड़े होकर वहां पर एक भाषण दे दें या ब्लैक बोर्ड पे कुछ समझा दें, ये छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है कि हमारे देश में अभी भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां इस तरह का शिक्षण हो रहा है और इसीलिए छोटे बच्चे ठीक से न गणित सीख पाते हैं, न भाषा सीख पाते हैं,
लिखना पढ़ना, ये सब चीजें उनके लिए इसीलिए दूभर रह जाती हैं, क्योंकि उनके साथ लगकर छोटे समूहों में या सक्रिय गतिविधियों के माध्यम से, बहुत सी सामग्री के माध्यम से, जिसमें से कुछ सामग्री शिक्षक बनाता है, बाजार से भी ले सकता है, उस सब की मदद से जब शिक्षा दी जाती है तो वो छोटे बच्चों यानी प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए ग्राह्य होती है। देखिए, प्राइमरी स्कूल का शिक्षक उच्चतर माध्यमिक या माध्यमिक स्तर के शिक्षक की तरह किसी एक विषय का अध्यापक नहीं हो सकता। आप ये कहें कि साहब मैं तो फिजिक्स का अध्यापक हूं या मैं केवल समाज विज्ञान में इतिहास पढ़ाऊंगा, तो ये छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे का विकास प्राइमरी शिक्षा में जो विकास है वो एक समवेत विकास है। हर एक छोटी छोटी चीजें हर एक विषय की उसमें शामिल हैं। शुरू में तो भाषा और गणित ही है, तीसरी तक आते आते एक पर्यावरण अध्ययन का विषय शुरू होता है, जो दरअसल आगे चल के समाज विज्ञान और विज्ञान बनता है। पर कक्षा 1 से 5 के बीच में एक शिक्षक को छोटे बच्चे की हर ज्ञान संबंधी आवश्यकता, उसकी हर भावनात्मक आवश्यकता, उसकी हर शारीरिक सक्रियता की आवश्यकता, इन सबको पूरा करने की क्षमता प्राइमरी स्कूल के शिक्षक में होनी चाहिए। प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाने के लिए पेडागोजी अलग होती है, और जो सेकेंडरी में पढ़ते हैं, जो बीएड वाले पढ़ाते हैं, उस तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए पेडागोजी अलग होती है। अब पेडागोजी क्या है? पेडागोजी एक पढ़ाने की कला है कि किस बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए कि वो जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं वो सीख जाए। अब हर टीचर की पढ़ाने की कला अलग होती है, ट्रेनिंग सेम होती है। मैं थोड़ा सा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बताऊंगा कि जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनकी जो मानसिक अवस्था होती है, यानी बौद्धिक विकास होता है, वो वैसा नहीं होता जो सेकेंडरी में बच्चे पढ़ते हैं। यानी सोचने की जो स्थिति होती है, प्राइमरी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें जो है वो सीखते हैं देखकर, यानी उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती, ठीक है ना। जबकि सेकेंडरी के जो बच्चे होते हैं उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। तो प्राइमरी के बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए कॉन्क्रीट थिंकिंग की आवश्यकता होती है कि किस तरीके से खेल खिलौनों से उनको पढ़ाया जाए, किस तरीके से और जो पेडागोजिकल टूल हैं उनको उनके जरिए उनको पढ़ाया जाए ताकि वो लर्निंग में एंगेज रहे। तो इसमें भिन्नता का आधार प्राइमरी के बच्चों की मानसिक अवस्था, सोचने की स्थिति, उम्र, खेलकूदने की स्थिति, उनका एंगेजमेंट, इनमें भिन्नता का आधार पैदा करती है। एक सवाल और है, एनसीटीई के नोटिफिकेशन में ब्रिज कोर्स का जिक्र आया, इसको समझ लेते हैं। ब्रिज कोर्स किसको करना है? जिसने बीएड किया हो और प्राइमरी में पढ़ाना चाह रहा हो। 6 महीने का ब्रिज कोर्स होगा और नौकरी के 2 साल के भीतर करना होगा। आप अगर ध्यान दें तो यूपी में विशिष्ट बीटीसी का कोर्स भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन इसमें भी एक पेच है। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में आधे तो बीएड वाले हैं। अब इनको ब्रिज कोर्स करना है, लेकिन इन्होंने अभी तक ब्रिज कोर्स किया नहीं। ये शिक्षक हाईकोर्ट तक जा चुके हैं कि 2 साल होने वाले, हमें ब्रिज कोर्स कराया जाए। अब इसमें सरकारों का कहना है कि एनसीटीई ने ब्रिज कोर्स का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कोर्स में पढ़ाया क्या जाएगा इसकी कोई रूपरेखा तय नहीं की गई है। इस विषय के जितने पक्षों पर एक शो में प्रकाश डाला जा सकता है, उनका संकलन करने की हमने भरसक कोशिश की। जाहिर है लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े इस विषय के और भी पक्ष हैं जिन पर हमारी नज़र बनी रहेगी। रिपोर्टिंग भी होगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये खबर उन लोगों से जुड़ी है जो संख्या में ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए कि ये खबर आपको बता सकती है कि देश में शिक्षा का हाल क्या है। आपने शेयर मार्केट के आंकड़े खूब सुने होंगे, जीडीपी के भी आंकड़े सुने होंगे, $1 ट्रिलियन का मतलब भी खोजा होगा, यूनिकॉर्न की संख्या भी सुनी होगी। वो सब भी सत्य है, लेकिन एक सत्य ये भी है कि शिक्षा को लेकर कोई स्पष्ट A to Z प्रक्रिया नहीं है। बीएड वालों को उस तरह से ट्रेनिंग नहीं मिली कि वो प्राइमरी लेवल पे अच्छे से पढ़ा सके। अब इसी चीज का सॉल्यूशन ब्रिज कोर्स निकाला गया था, जो हो नहीं पाया। अब यहां पर बात ये निकल करके आती है कि जिन लोगों का 2 दिन बाद बिहार में 7th फेज का पेपर था, या सीटेट का पेपर है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद बिहार वाला पेपर था, वो लोग अभी बीच में परेशान हो गए बहुत ज्यादा। जिन्होंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए, एनसीटीई की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए 2018 से अब तक बीएड कर लिया, सीटेट पास कर लिया, उन लोगों की इसमें गलती क्या है? तो वो लोग इसमें ज्यादा परेशान हैं। तो मुझे इसमें ये लगता है कि ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन इसमें जो लर्नर्स हैं या जो अभ्यर्थी हैं या एस्पिरेंट्स हैं, उनकी क्या गलती है? जो लोग उस नियम के तहत एनसीटीई की गाइडलाइंस को
देखते हुए जिन्होंने बीएड किया या अप्लाई किया इस चीज के लिए, वो अभी इसमें उनकी उम्मीद खत्म हुई है, उनका समय नष्ट हुआ है और पैसा भी उनका व्यर्थ गया। तो जबकि ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पे बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं देखूं तो मेरे 41 लाख लर्नर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें से 60% महिलाएं हैं। और उन महिलाओं में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके मैं मेल्स पढ़ रही हूं। अभी मैं गांव गई हुई थी कुछ टाइम पहले, मैंने वहां देखा कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके बच्चे हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, और वो उनकी महत्वाकांक्षा के चलते ये कहा कि भाई नहीं, हमें भी पढ़ना है, मैं बीएड कर लेती हूँ साथ साथ। उन सारी जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने बीएड किया, ये सोच करके कि प्राइमरी में तो एलिजिबल है ही। किसी का मान लीजिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था ग्रेजुएशन में, उसने भी बीएड किया कि चलो यार एक काम होगा कि बीएड में तो हम प्राइमरी लेवल पे तो बन ही जाएंगे शिक्षक। अब वो चीज उनकी पूरी ब्रेक हो गई। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी निराशा बन गई है अभी। तो एटलीस्ट जिन लोगों ने 6 साल में पिछले ये चीज गजट के तहत, एनसीटीई के गजट के तहत मानते हुए उस चीज को बीएड किया था, उनके लिए ये चीज प्रॉब्लमेटिक बन गई है अभी। तो उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ सरकार को निकालना चाहिए, मुझे ऐसा ही लगता है। बहुत ही अच्छा फैसला है। आप किसी अर्थ में ऐतिहासिक भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने छोटे बच्चों की और बड़े बच्चों की शिक्षा का अंतर ध्यान में रखकर ये फैसला दिया है। आमतौर पर हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि अगर किसी ने ट्रेनिंग कर ली है तो वो किसी भी स्तर पे पढ़ा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये साफ बताता है कि प्राइमरी स्तर की शिक्षा एक अलग तरह का शिक्षण मांगती है। शिक्षण यानी पेडागॉजी, यानी कि जब आप बच्चों से पेश आते हैं, बच्चों को गणित या भाषा या पर्यावरण के बारे में बताते हैं, तो प्राइमरी स्तर के बच्चों को बताने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए। और इस फैसले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि जो बीएड का पाठ्यक्रम है, उसकी जो ट्रेनिंग है, वो बड़े बच्चों को पर सेकेंडरी स्तर और सीनियर सेकेंडरी स्तर के बच्चों के लिए तो उपयुक्त है, और है भी वो कार्यक्रम बीएड है भी उस स्तर के लिए। प्राइमरी स्तर के लिए वो उपयुक्त नहीं है, और उस स्तर के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जैसे कोर्सेज हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक और कोर्स है बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये कोर्सेज छोटे बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किए गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस बात को पहचानता है, एक तरह से रेखांकित करता है। आप ठंडे दिमाग से सोचें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको प्रगतिशील लग सकता है। हम नेदरलैंड, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ करते नहीं थकते। कभी घूम कर आएँ तो लोगों को पकड़ पकड़ कर बताते हैं कि वहाँ के स्कूल में फला तरीके से शिक्षा दी जाती है, और तब हम वहाँ की पेडागॉजी की ही तारीफ कर रहे होते हैं कि जिस स्तर पर जैसी शिक्षा की ज़रूरत है उसके लिए वैसा माहौल तैयार हो, वैसे शिक्षक लगाए जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी भावना के अनुरूप पाते हैं कई एक्सपर्ट। लेकिन जो लोग इससे पहले केंद्र सरकार के फैसले और उसकी भावना के अनुरूप तैयारी कर रहे थे, उनके साथ हो रहे अन्याय का क्या? दोनों तरफ के पक्ष हैं, दोनों तरफ न्याय की उम्मीद है, और उम्मीद उनसे की जाती है जिनके पास सत्ता होती है, जिनके पास नीति निर्धारित करने की शक्ति होती है। उम्मीद करते हैं इसका कोई ऐसा समाधान निकलेगा जिससे भविष्य में भी स्पष्टता रहे और फिलहाल भी जो पक्ष हैं उनको न्याय मिले। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।